जिंदगी में चालाक और स्वार्थी मित्रों से सावधान रहना। शेर और भेड़िया की कहानी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए जो कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद एवं महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने इस कहानी को पूरी तरह से याद कर लिया और समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो आप अपने जीवन में किसी भी शत्रु से धोखा नहीं खाओगे। और हमें ये उम्मीद है कि आप स्वार्थी और चालाक मित्रों के कभी भी बहकावे में नहीं आओगे, क्योंकि दोस्तों ये कहानी आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। साथियों, पंडित जी ने एक कमाल की बात कही है, चाहे दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, बस आप हमारी वीडियो की समाप्ति तक हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं या पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आइए दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं कहानी की ओर। मित्रों, एक समय की बात है, इसी जंगल में एक शेर के नए नए दो चालाक मित्र थे। एक था भेड़िया तो दूसरा था गीदड़। ये दोनों लोग अपने स्वार्थ के लिए ही उस शेर से अपनी मित्रता रखते थे और उन्हें ये भी पता था कि जिनका मित्र शेर होगा उसे खाने को तो बढ़िया बढ़िया ताजा मांस मिलेगा और साथ में छोटे मोटे जानवर उसकी डर के मारे सेवा करते रहेंगे। साथियों, यही एक कारण था कि वे दोनों शेर की चमचागिरी करते रहते थे। मित्रों, एक समय की बात है कि शेर जंगल में टहल रहा था तो उसने क्या देखा कि उस जंगल में एक ऊंटनी उसे अकेली नजर आ गई, जो वो अपने पेट से थी और माँ बनने वाली थी। शायद वो अपने साथियों से बिछड़कर उस जंगल में निकल आई थी। और जैसे ही शेर ने उस ऊंटनी को देखा कि अरे इसके पेट में तो बच्चा है, तो उस शेर ने उस ऊंटनी का पेट फाड़कर उसके बच्चे को जीवित निकाल लिया और उस ऊंटनी का मांस खाकर बड़े ही आनंद से रहने लगा और उस ऊंटनी के बच्चे को अपनी गुफा में ले आया। और उस ऊंटनी का बच्चा उस शेर की गुफा में उस शेर के पास रहकर बड़ा हुआ और वो शेर उस ऊंटनी के बच्चे को पालने लगा। मित्रों, इस प्रकार से वो 3 से 4 मित्र बन गए। शेर ने उस ऊंटनी के बच्चे को अपना बेटा बना लिया था, जिसे वो बड़े ही लाड़ प्यार से रखता था और उसका नाम अंशकरण रख दिया था अंशकरण। और वो शेर अपने पुत्र को हमेशा साथ रखता था। साथियों, एक बार की बात है कि उस शेर का किसी हाथी के साथ युद्ध हो गया और उस हाथी ने उस शेर को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया, यहाँ तक कि वो शेर चल भी नहीं सकता था। और इस संकट की घड़ी में कौन उसका साथ देता? एक तो उसके जख्मों की पीड़ा और दूसरा उसके भूख ने उसे दुखी कर दिया था। तब उसने अपने तीनों मित्रों को बुलाकर के कहा कि हे मित्र, मैं तो अपनी भूख से मर रहा हूँ, जाओ मेरे लिए कुछ ऐसा शिकार ढूंढ करके ले आओ जिससे मैं यहाँ लेटा लेटा खाकर अपना पेट भर सकूं। तब तीनों ने उस शेर की मजबूरी एवं लाचारी को देख करके तो वो तीनों शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। दोस्तों, भेड़िए और गीदड़ को क्या कभी शिकार मिलता है? और ऊँट का बच्चा तो शिकारी था ही नहीं, तो उसे शिकार कहाँ से मिलता? जब तीनों जंगल में शिकार ढूंढते ढूंढते थक गए तो ये तीनों एक स्थान पर बैठ गए और ये सोचने लगे कि अब हम क्या करें और अपने मित्र के भोजन का प्रबंध कैसे करें। साथियों, उनमें गीदड़ बड़ा ही चालाक था। वो एकदम से बोल उठा कि देखो, अपना मित्र भूखा पड़ा तड़प रहा है। पहले तो वो जख्मों से तड़प रहा है और दूसरा भूख से तड़प रहा है। बड़े लोगों का ये कहना है कि यदि मालिक भूखा हो तो अपना शरीर भी उसे अर्पण करने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे अपने शरीर का मांस ही क्यों ना उसे खिलाना पड़े। ऐसा करने से उसका शरीर दुगना हो जाता है, ऐसा बड़े लोगों का कहना है। साथियों, ऊंट के बच्चे ने जैसे ही उस गीदड़ के मुंह से ऐसी बात सुनी, झट से कहने लगा कि अरे दोस्त, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे ही ले चलो अपने स्वामी की सेवा में, ताकि वो मेरा मांस खाकर अपना पेट भर लें और अपनी भूख शांत कर लें। साथियों, तभी तीनों लौटकर उस शेर के पास वापस आ गए। महाराज, हमें कोई शिकार तो मिला ही नहीं है, ये ऊंट का बच्चा आपका भोजन बनने के लिए तैयार हो गया है। जब शेर ने देखा कि ये ऊंट अपनी खुशी से मेरा शिकार बनता है तो उस शेर ने तुरंत उसको अपने पास बुलाया
और उस ऊँट को पंजों से फाड़ डाला। फिर गीदड़ और भेड़िए से कहा, देखो कि मैं जाता हूँ और नदी में जल पी करके आता हूँ और मेरे आने तक तुम इसका ध्यान रखना। तभी दोनों कहने लगे कि ठीक है महाराज। शेर के जाने के बाद गीदड़ और भेड़िए ने उस ऊँट का ताजा मांस सामने पड़ा देखा तो उन दोनों के मुंह में पानी भरा आया। पहले तो भेड़िया आगे बढ़ा और उसने मांस खाना प्रारंभ कर दिया। इतने में शेर की वापस आने की आवाज आई। तब गीदड़ ने उससे कहा कि होशियार हो जा कि शेर महाराज अब आ रहे हैं। दोस्तों, तभी वो भेड़िया पीछे हटकर खड़ा हो गया। शेर ने उस भेड़िए के दांतों के निशान उस मांस पर छपे देख लिए थे। फिर वो शेर उन दोनों से कहने लगा, आप दोनों साफ साफ बताओ कि मेरे भोजन पर किसने मुंह मारा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, तभी भेड़िया और गीदड़ एक दूसरे की तरफ देखने लगे और भेड़िया ये समझ गया कि मेरी मौत अब कोई नहीं रोक सकता है और मौत भेड़िए की आंखों के सामने नाच रही थी। ये भी बहुत बड़ी बात हुई कि उसी समय एक ऊँटों का बड़ा सा काफिला आ निकला जिनके गले में घंटियों की साफ आवाज सुनाई दे रही। तब शेर ने चौंक करके कहा कि देखो ये कैसी आवाजें आ रही हैं। आज से पहले तो मैंने कभी इतनी जोरदार आवाज नहीं सुनी। ये क्या माजरा है, आवाजें कैसी हैं और कहां से आ रही हैं। मित्रों, तभी भेड़िया और गीदड़ भागे भागे गए और उन्होंने ऊँटों को बहुत ही दूरी से देख लिया था। वो दोनों बड़े ही चालाक और होशियार थे। तब उन दोनों ने कहा कि हे महाराज, ये तो बहुत ही गजब हो गया। तब शेर कहने लगा, कैसा गजब? और ये जवाब दिया कि आपने जिस ऊँट के बच्चे को मारकर खाया है वो आपसे बदला लेने के लिए धर्मराज को साथ लेकर आ रहे हैं और धर्मराज अब हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब उन दोनों की बात सुनकर शेर कहने लगा, क्या कि धर्मराज स्वयं मेरे पापों की सजा मुझे देने आ रहे हैं? तब गीदड़ ने जवाब दिया, हाँ। ये सुनते ही शेर डर के मारे कांपने लगा और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इधर शेर के भागते ही वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे और उस मांस को खाने लगे। तब भेड़िया गीदड़ से कहने लगा कि हे दोस्त, अब बताओ कैसी रही? अब आओ, अब मजा लेते हैं अपनी बुद्धि का। तो मित्रों, उस भेड़िया और गीदड़ ने अपनी चालाकी से शेर जैसे भयंकर बलवान को डरा दिया और वो दोनों खुशी से उछल उछल कर उस मांस को खाने लगे। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी स्वार्थी और चालाक मित्रों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके ऐसे स्वार्थी और चालाक मित्रों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि चालाक और स्वार्थी लोग होते हैं वो अपना मतलब सीधा करने के लिए किसी न किसी रूप में आपको धोखा दे ही देते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और हम इसी तरीका की और ज्ञानवर्धक कहानियाँ अपने चैनल पर रोज लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।